करेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे, सकर्मक और अकर्मक। अब हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। तो देख लीजिए कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले है सामान्य क्रिया। सामान्य जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल। अब इसके अंदर आप इसको कैसे पहचानेंगे कि सामान्य क्रिया है या नहीं, यानी जहां वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग हो, यानी क्रिया एक पद में हो। जैसे माला बाजार गई, तो इसमें केवल एक ही पद का प्रयोग हो रहा है, क्रिया है इसमें गई। यह आम का पेड़ है, यह है सामान्य क्रिया, यानी जो क्रिया है वो केवल एक पद में है। उसने पढ़ा या राकेश गया। तो उदाहरण से आप समझ जाओगे कि जहां पर वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग किया गया है या फिर एक ही पद में क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा देखो, संयुक्त क्रिया। इसके अंदर दो या दो से अधिक क्रियाओं को एक साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। यानी यहां पर हमने एक पद में पढ़ा, क्रिया सिर्फ एक ही थी। अब यहां पर दो या दो से अधिक भी हो सकती है। जैसे देखो, राम पढ़ चुका है, तो राम पढ़ चुका है। तो यहां पर दो क्रियाओं को मिलाकर हमने एक क्रिया बनाई है। ये मैं पहले वाले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूं। तो ये इसकी मुख्य क्रिया हो गई और ये इसकी सहायक क्रिया हो गई। जैसे वह सो रहा है, तो सोना ये मुख्य क्रिया हो गई और रहा है ये इसकी सहायक क्रिया हो गई। यानी हमने दो क्रियाओं को मिलाकर एक बनाया है, तो ये यहां पर संयुक्त क्रिया कहलाएगी। यानी ऊपर वाले वाक्य में सिंपल क्रिया कौन सी है, सामान्य क्रिया, जब क्रिया एक पद में हो। संयुक्त क्रिया जब दो क्रियाओं को मिलाकर हम एक क्रिया बनाते हैं। उसके बाद है आपकी नाम धातु क्रिया। तो देखो, नाम धातु का मतलब नाम से ही हम धातु बनाएं, यानी नाम से ही हम क्रिया बनाएं। तो नाम कौन कौन से होते हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है आदि। इन शब्दों से जब हम क्रिया बनाएं तो वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो देखो, एक तो हम धातु से क्रिया बनाते हैं। धातु तो होता है, ये क्रिया का मूल रूप धातु होता है, हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। लेकिन यहां पर हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से क्रिया बना रहे हैं। तो देखो कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले संज्ञा का उदाहरण देख लो। सोहन ने मकान मालिक का घर हथिया लिया। तो देखो, हाथ जो शब्द है, हाथ शब्द आपका संज्ञा है। हाथ से हमने क्रिया बना दी हथिया लिया, हथियाना। हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। तो अपनाना, इसके अंदर मूल है शब्द अपना। तो ये है आपका सर्वनाम, है ना, सेकंड सर्वनाम का उदाहरण है ये। अपना से शब्द बना अपनाना। फिर देखो, वह बुढ़ापे में सठिया गया। तो ये जो शब्द है सठिया, ये बना है 60 से। 60 से शब्द बना, क्रिया बना दी हमने, सठिया गया। तो ये हो गया विशेषण। यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से हमने क्रिया बना दी, इसीलिए इसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। हाथ से हथियाना, अपना से अपनापन, अपनाना या अपनापन, 60 से सठियाना। तो इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको बुक में भी मिल जाएंगे कि हम शब्दों से किस तरह से क्रियाएं बनाते हैं। तो मैं आपको वैसे और बता देती हूँ उदाहरण इसके, जो और बहुत सारे उदाहरण है। जैसे संज्ञा शब्दों का देख लीजिए आप। जैसे आप बात से बतियाना, लात से लतियाना, जूता से जुतियाना, लाज से लजाना। और विशेषण में देख लो, जैसे गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना, 60 से सठियाना, ये मैंने आपको करवाई चुकी हूँ। अब इसके अलावा भी होती है अनुकरणवाची शब्द, जैसे हिन हिनाना, जैसे घोड़ा हिन हिनाता है, खटखटाना या थरथराना। इस तरह के शब्द जो होते हैं ये अनुकरणवाची शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, यानी इसके अंदर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी दूसरे से जब वो काम करवाता है या काम करने के लिए उसको प्रेरित करता है, तो उसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाए। माँ ने स्वयं नहीं धोए, धोबी से कपड़े धुलवाए। तो ये जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है, धुलवाए।
मैरी ने शीना से पत्र लिखवाया, खुद नहीं लिखा उसने, लिखवाया, यानी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाता है या किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो देखिए, प्रेरणार्थक जो क्रिया है ये भी दो प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। तो देखो, इसके अंदर जो इसको आप कैसे बनाएंगे और कैसे इसका प्रयोग करेंगे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक को, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है लिख जमा आ। जब हम लिख में आ जोड़ देते हैं तो लिखा हो जाएगा, और लिख जमा वा, जैसे लिखवाया, यहाँ पे मैंने आपको वा जोड़ के बताया लिखवाया, ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। और लिखा, लिखवाना, तो ये हो जाएगा आ, अगर आप इसमें जोड़ोगे तो लिखा शब्द बनेगा और वह होगी आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसके और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में तो पढ़ जमा आ, अगर पढ़ में भी आप आ जोड़ोगे, पढ़ और आ, तो शब्द बन गया पढ़ा। और पढ़ जमा वा, तो पढ़वाया, उसमें या भी जोड़ेंगे वा के साथ, तो पढ़वाया। तो इस तरह से वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में देखो सामान्य क्रिया होती है, जैसे दौड़ना, तो दौड़ाना, आ जोड़ दोगे तो दौड़ाना, और वा जोड़ दोगे तो दौड़वाना, दौड़वाना, इस तरह से बन जाएगा। ऐसे ही बैठना, बैठना क्रिया है सामान्य, और बिठाना, बिठाना हो गई आपकी प्रथम प्रेरणार्थक, और द्वितीय प्रेरणार्थक में आ जाएगा बिठवाना, है ना। ऐसे ही पीना, पीना क्रिया है, और पिलाना और पिलवाना। या फिर देखना, देखना से बनेगा दिखाना या दिखवाना। या फिर कटना, कोई भी चीज आप काटते हो तो कटाना और कटवाना। तो इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं हैं जो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, यानी आप दोनों तरह से वाक्य इसका बना सकते हो प्रेरणार्थक क्रिया में। तो आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि आपको ये दो को याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक ही याद रखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी और को से कार्य करवाता है या फिर किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब नेक्स्ट है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। तो देखो, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, इसके अंदर एक जो पहली वाली जो क्रिया होती है, मुख्य क्रिया से जो पहले क्रिया आती है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे रानी पढ़कर खेलने गई, तो खेलना ये मुख्य क्रिया है। इससे पहले उसने क्या काम किया, वह पढ़ चुकी है, यानी पढ़कर। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, एक तो इसके साथ कर लगा होगा, क्रिया के साथ कर जब लगा होगा तो वह पूर्वकालिक क्रिया होगी। यानी मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व का मतलब पहले, काल का मतलब समय, यानी मुख्य क्रिया से पहले होने वाली जो क्रिया होती है वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे सोहन स्कूल जाकर पढ़ा, मोहन खाना खाकर सो गया। अब इसके अंदर देख लो, खाकर, अब इसको इजीली आप पहचानोगे कि इसमें कर लगा होगा। पहले क्रिया उसने की, खाना खाया, खाने की क्रिया की, और फिर वो सो गया। यानी मुख्य क्रिया से जो पहले इसने क्रिया की है तो ये क्रिया होगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।